अबे क्या कैमरा रेडी नहीं था? ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने वंस मोर बोला, मुझे पता है, लेकिन कैमरा के लिए बोला, मेरे लिए नहीं बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। ओके, सो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप लोग सही टाइम पे आए, मैं सही टाइम पे आया। और ये जो गाना है, आप सभी जानते हैं, मेरे करियर को बहुत अच्छा मोड़ दिया था इस गाने ने। एंड मैं बहुत अब्बास मुस्तान जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर मौका दिया अपने याददाश्त ताज़ा करने का और मुझे कहा कि इस गाने के लिए आने के लिए। तो मैं पहले सबसे पहले उन दोनों को बुलाना चाहूँगा और ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि आपको कि अब्बास मुस्तान साहब हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला हिट फिल्म दी थी, खिलाड़ी। और उस खिलाड़ी को लेके मैं पता नहीं कब तक घूमता ही रहता हूँ, अभी तक घूम ही रहा हूँ। अब्बास भाई आइए, आइए सर। सो ये है मेरे दो अनमोल रतन। और ये मैं यहाँ पैसे पहुँचूंगा। हाँ, सो ये दोनों की वजह से मुझे मेरी पहली हिट मिली थी, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और अगर इन्होंने मुझे कुछ भी कहा होता इस फिल्म के लिए करने के लिए, और आज इनके बेटे की फिल्म है, मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा साहब आप कहाँ हैं इस वक्त? ऊपर आए हैं जरा। नहीं तुझको कोई होश होश। And I would like to call this lovely lady Kiara. Kiara जी, जोश जोश नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है। so ये है यहाँ की स्टारकास्ट। और आई एम श्योर कि आप लोग ज़्यादा वक्त जाहिर नहीं करना चाहेंगे। कुछ प्रश्न होंगे आप लोगों को पूछने के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मुझसे कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, अब्बास भाई से पूछना है, मुस्तान भाई से पूछना है, मुस्तफ़ा से पूछना है, कियारा से पूछना है। तो सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा जी? चिक चिक आलोक। हाँ, एज यूजुअल। हाँ जी, आलोक जी कहाँ हैं आप? सर। हाँ, अरे कहाँ है? टोपी वोपी कहाँ गई आज? सर आज थोड़ा चेंज किया। अच्छा, सर सवाल है कि इस सॉन्ग से आपकी क्या जुड़ी यादें हैं सर? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्योंकि उस समय वो एक ट्रेंड हो चुका था, सिर पे वो तौलिया बांध के हम लोग भी डांस करते थे। खैर उसमें मैंने तौलिया सर पे बांधा था, और वो तौलिया भी नहीं था, वो बंडाना था। एंड इट्स वेरी नाइस कि आपने उसको तौलिया बोल दिया। सर हमारे घर पे तौलिया ही होता था, वो बंडाना मिलता नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। खैर उसकी यादें जो है बहुत ताज़ा है मेरे दिमाग में। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार उस गाने को देखा था। मैं BR डबिंग थिएटर में वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ मैंने पूरा गाना देखा था। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बहुत उम्दा गाना, जिसकी वजह से मेरे मेरे पूरे करियर में बहुत बदलाव आया था। और बदलाव के साथ साथ मुझे इतने सारे शोज़ मिले थे गाने को लेके, और मैंने पहली बार अवार्ड नाइट्स में परफॉर्म किया था वो गाने को लेके। और मतलब उस गाने के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब हर जगह मुझे वो गाना नज़र आता है। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक खिलाड़ी शब्द और एक मस्त मस्त गाना, और एक चुरा के दिल मेरा भी गाना है। वो तीनों ये तीनों चीज़ हैं जो मेरे को मेरा कहते हैं ना पिलर है
इसको मेरे मेरे करियर को शेप अप करने के लिए. सो मेरी बहुत बहुत सारी यादें हैं एंड दैट्स इट. कियारा एंड मुस्तफ़ा, आपकी क्या यादें हैं इस गाने से जुड़ी हुई, अगर आप थोड़ा शेयर करें. जी तब तो मैं बहुत छोटा था जब मैंने जब गाना आया था, तो जब मैंने अक्षय सर को और रवीना मैम को परफॉर्म करते हुए देखा था. तो ये बोलना जरूरी था छोटे थे बेटा. मतलब यू कुड हैव स्टार्टेड समवेयर एल्स आल्सो. हाँ जी, बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन नहीं जी, जब मैं छोटा था, हाँ तो मैं बहुत नहीं, बड़ा मैं था. एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ जो उस गाने से जुड़ा हुआ है, जो जब परेश सर आए थे वो अपने ग्लासेस लेकर, तो मतलब वो मुझे अभी भी याद है, मैंने जिद करके इनको बोला था कि मुझे वो ग्लासेस कैसे भी करके लाओ, क्योंकि वो गाना मतलब इतना अच्छा था. और मैं जब भी वो गाना बजता था, मैं वो ग्लासेस पहन के परफॉर्म करता था. तभी वो कंटिन्यूटी में वो गाना मिला ही नहीं, वो मतलब सॉरी चश्मा मिला ही नहीं. बट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक गाना था. एंड आई थिंक मुझे बचपन में से वही गाना याद है सबसे ज़्यादा. अक्षय, yeah, towards your अच्छा, मैं कहूँ इस फिल्म के लिए भी ये है मुस्तफ़ा और इसका भाई है ज़ैनुल, इन लोग ने भी बोला कि ये गाना लेते किसी भी तरीके से लेके आइए. और ये मैं बताऊं, रतन जैन जी और गणेश जैन, चंपक जैन, गिरीश जैन और बहुत सारे जैन्स हैं. इन सब से मतलब इन्होंने उफ तक नहीं की, और ये गाना जो उनके लिए आई एम श्योर कि बहुत मायने रखता है, खड़ा करके इनको गाना दिया. मुझे बता रहे थे एंड टू गिव दिस सॉन्ग, मतलब बहुतों ने ये गाना मांगा और किसी को नहीं दिया, सिर्फ अब्बास मुस्तान साहब को दिया. तो जी थैंक यू रतन जी, थैंक यू थैंक यू गणेश जी, सो मच. थैंक यू चंपक साहब. Akshay, you're towards your left. Hi. Hi. Akshay, can you tell us a little about behind the scenes, like what about the rehearsal part, and how much days did you all took to get into the steps and all that? And today actors are well prepared when it comes to dance moves. They learn much of dancing much before coming into acting. So how do you look at that? Was it a little You're difficult for asking you? me about the behind the scene that time, 22 years back. Then Yeah, when you did Now. the first original song. The original song. yeah, that's 22 years back. So you want me to tell you about 22 years back behind the camera? Yeah, Okay. some memories. Some, Yeah, especially the dancing part. Was it easy for you to get it? Well, सच कहे तो मैंने रिहर्सल कुछ नहीं की थी. And I used to go there. Chini Prakash ji, Rekha Prakash ji, they were the choreographers, and they are the ace choreographers according to me. And वो जो भी स्टेप बताते थे उसी वक्त रिहर्सल करते थे हम लोग, क्योंकि लाइटिंग में 15-20 मिनट लग जाते हैं. सो एट दैट टाइम वाज इनफ फॉर मी टू रिहर्स एंड रवीना वाज देयर. सो वी यूज्ड टू रिहर्स ऑन द स्पॉट ओनली. सो वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ रिहर्सल्स देयर. सो दैट इज द मेमोरी आई हैव. एंड आई थिंक वी पिक्चराइज्ड दिस सॉन्ग एट फिल्मालय स्टूडियो. एंड और क्या याद है, उस वक्त वैनिटी वैन नहीं होती थी. उस वक्त रूम्स होते थे, सिर्फ छोटे छोटे रूम्स मिलते थे. एंड दैट्स इट. That was the song. I mean, say that was a movie. That was a song. Especially, we had about 9 cameras picturizing this song, because I think Rajiv Rai Saab has his own cameras. Too many cameras. He used to supply cameras to the film industry. So उन्होंने सारे कैमरा जितने भी उनके प्रोडक्शन में थे सारे ही ले आए थे, और 9 के 9 कैमरा. And we used to dance looking at all the 9 cameras. Oh, I have around 630 songs. There are many songs I have. So I've been one of those lucky people who have so many songs. There are many songs. I can't just pinpoint at it. या अब्बास मस्तान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और द एंटायर टीम. इट वाज योर आइडिया टू गेट मुस्तफ़ा इनटू फिल्म्स, और ही हैड थॉट अबाउट इट? और जब उन्होंने सोचा तो उनको एक सबसे बेसिक जो आपने कहा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तो बेसिक चीज़ आपने उनको जो एडवाइस दी होगी, व्हाट वाज दैट? मुस्तफ़ा हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था 3 फिल्मों में, प्लेयर्स, रेस 2 और किस किस को प्यार करूँ. तो वो तो डायरेक्शन में आना चाहता था. उसने कब सोचा पता नहीं एक्टिंग का. तो जब मशीन कहानी बनी तो हमने आफ्टर मेकिंग द स्क्रिप्ट, वो भी इन्वॉल्व था कहानी में, तो उसने हमसे कहा कि नहीं, उसने नहीं कहा, हम लोग ने सोचा कि जब कहानी बन गई
तो इसमें कोई ऐसा एक्टर लेते जिसकी इमेज तो न्यू कॉमन लेते हैं तब जाके ऑन बोर्ड आया. Yeah, and Akshay ji, what would your advice be actually? You know, there are lots of newcomers also coming, but then what would your best wishes and your advice like? You know, competition भी बहुत है. Well, my advice to them would be always be a producer's actor. It is important because if the producer is alive, you will be alive. And it is important you come on time, you do your work properly, you finish with your films on time. And पहले तो मुझे याद है हम एक बहुत बड़ी एडवाइस मुझे दी गई थी बाय मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती साहब जिन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया यार. उनकी एक एडवाइस थी कि तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तब हम होटल्स में जाके रहते थे तो वहाँ से डायल करते थे, किसी को फ़ोन करना होता है तो बिल प्रोड्यूसर भरता था. सो दैट वाज द थिंग, आई स्टिल रिमेंबर इट. लेकिन वो मेरी एडवाइस थी कि कभी बिल प्रोड्यूसर को भरना नहीं चाहिए. तो दैट वाज सो. अभी मैं ये कहूँगा कि आपके कभी आप अगर अल्कोहल वैल्कोहल पीते हो तो बिल कभी भी आपको प्रोड्यूसर को नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू यू एंड यू शुड पे फॉर इट. ओनली लॉजिंग एंड बोर्डिंग कम्स टू यू, दैट्स इट. Thank you. Mustafa, would you like to add something on this, like what your dad said about your getting into films? About me Yeah. getting into film. Yeah. क्या है ना कि मैं हमेशा से, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से डायरेक्शन में ही जाना चाहता था. बट क्या होता था ना कि जब मैंने अपना फिल्म स्कूल ख़त्म किया, जब मैं इनको असिस्ट करने लग गया, तो एज एन एडी जब आपका काम होता है कि आपको सीन सुनाना होता है ऑन द स्पॉट, तो मैं इनको सीन इनैक्ट करके सुनाने लग गया था. हर एक सीन, चाहे वो एक ही सीन क्यों ना हो, और मैं इनको अलग अलग तरीके से करके दिखाता था. तो वहीं से मेरा एक्टिंग का जो पैशन है वो वहीं से आया है. और जब हम लोग मशीन पर भी जब हम लोग काम कर रहे थे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये फिल्म करने वाला हूँ. तो मेरे छोटे भाई जैनुल ने उन्होंने कहा कि हम लोग मुस्तफ़ा को कास्ट करते हैं, एंड आई थिंक वो परफेक्ट होगा इसके लिए. Then also I had to give an audition. I had to narrate the whole machine script to them, act out each and every scene. And उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मुस्तफ़ा, you are doing this film. So that's how I got on board. Kiara ji, I would like to ask you, how was it working, being in Ravina Tandon's shoes? Luckily, I showed her the song 2 days ago and she loved it. So I wanted to get her blessings for it. But it's really surreal. There was a moment, sir, on set when in front of the camera, I just froze because I was like, this is the same song I danced to in front of the mirror at home. And now I'm here in front of the camera dancing. Why need her blessing? You all both are the same age. That's true. That's true. I just wanted her love and appreciation. That's much better. Okay. And it's also very, very special that Akshay sir is launching this song here today with us. He's even launched me in my first film. So I just feel it's like a coming of complete circles. Thank you, sir. Thank you very much. सबसे पहला हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग ने ये गाना जब सिलेक्ट किया और हम लोग विनेश के पास जो उन्होंने ओके किया, और टी सीरीज़ भी वो चीज़ मान गई है, विनोद भानुशाली जी और भूषण जी भी, और उन लोग ने बोला कि नहीं हम लोग साथ में करेंगे, गाना बहुत अच्छा है, सुपर हिट है. मगर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे अक्षय ने अभी कहा कि खिलाड़ी पिक्चर से जो मैं आगे आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत, उनका डेडिकेशन है उसमें, हम लोग का इसमें कुछ भी नहीं. गॉड ब्लेस ऑलवेज टू अक्षय, क्योंकि हम लोग एक बार अभी ये गाने के लिए हम लोग अक्षय के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब्बास भाई सिर्फ पहले फ़ोन पे बात हुई है, गाना लिया है, कैसे मिला, सब मैंने उनको एक्सप्लेन किया. उसके बाद एक ही चीज़ बोली उन्होंने, बोला मुझे क्या करना है आप बताइए, पिक्चर आपकी है, आपके बेटे की है, मुस्तफ़ा की है, और आप लोग के लिए मैं कुछ भी करूँगा. ये हम लोग हमारे लाइफ टाइम तक भूलेंगे नहीं. अक्षय, मेरा आपसे सवाल है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट. अक्षय, जब आपने पहली बार मुस्तफ़ा और कियारा का गाना देखा पूरा, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस टाइम पे बहुत हिट गाना था ये, बहुत सारी मेमोरीज हैं आपकी जुड़ी हुई. मैंने इनको यही कहा था कि मुझे भाई देखे मैं आऊँगा लेकिन एक शर्त है कि मैं डांस करूँगा ऊपर. क्या So बात मैं वो बात बोलना भूल गए आवाज भाई. तो लेकिन भूल गए. बिकॉज दिस सॉन्ग इज लाइक दैट, एक ऐसा गाना है कि कभी भी अभी भी pubs and discos and all they play a remix version of it, and it is a very evergreen song. So no wonder Ratanji never wants to be apart from it. He always wants to cling to this song, and rightly so. He has all the rights to do that.
कियारा, आपको सबसे बड़ी टिप क्या दी रवीना जी ने जब 2 दिन पहले आपने उनको सॉन्ग दिखाया था? मैंने उनको सॉन्ग शूट होने के बाद दिखाया था एंड शी एक्चुअली सेड दैट, शी टोल्ड मी, शी सेड दिस इज लाइक एज हॉट एज टिप टिप बरसा पानी, सो इट वाज रियली स्वीट ऑफ हर. या अक्षय जी, आपसे आपका रवीना टंडन के साथ उस समय जो इंटरेक्शन था वो कैसा था सेट्स पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे. 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो. मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने. तुझे याद है परसों क्या खाया था तूने? छोले भटूरे खाए. शाम को दावे से बोल सकता है झूठ बोल रहा है तू. दावे से बोल रहा है तू. शाम को छोले भटूरे बन ही नहीं सकते. ये सुबह का नाश्ता होता है. पंजाबी हो आप? मैंने घर पे नहीं खाए थे. हाँ, घर पे नहीं खाए थे. अच्छा घर पे नहीं खाए. कहाँ पे खाए हो? किसके घर पे खा के आए हो? चले कोई बात नहीं. We'll take one last question. That's all right. That's okay. एक Yeah, सवाल so और? it was a great honor working with her, and we have done so many films together, and we have good songs. I still remember Tip Tip Barsa Pani is one of my favorite songs. Very, very amazing song. So there are many films we have done, about 4 or 5 films together, and practically every film has been a hit on its own. So it was an honor working with her. जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब भी गाना हम लोग ने जब शूट करने से पहले जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो हम लोग ने जब गाना देखा अक्षय सर का, जो अक्षय सर ने जो एनर्जी के साथ जो गाना किया है, और जैसा कि अभी अक्षय सर ने कहा कि हम लोग ने ऑन द स्पॉट सब किया था, हम लोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था सर. हम लोग ने हम लोग 5 दिन लगातार 10 घंटा डांस करते थे, और उसके बाद हम लोग ने जाके शूट किया, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि अक्षय सर की 1% भी अगर एनर्जी अगर इस गाने में दिख जाए तो मतलब ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही. Mustafa, I also wanted to rehearse, but the only problem was I was doing 4 films at one day. so time नहीं होता था. अगर मुझे टाइम मिलता मैं भी रिहर्सल जरूर करता. Well, at the moment, my wife, and forever my wife. Yeah. कियारा, Akshay, hi. Today, of course, you're visibly excited and happy about Mustafa's debut as an actor. It's been a long association with Abbas Mastan. He is someone who belongs to the industry. We recently got to know about Karan Johar, being a proud father. Are you happy for him as well? I'll let Have you him know spoken about to it. him? I'll let him know about it. All right. Okay. So thank you guys. Thank you very much, and thank you Abbas Mustan Saab. With And I this, would- मैं बोलूं? जी, अक्षय पाजी, कुछ और guess? Thank you very much, and I would like to invite Yeah. Mr. Ratan Jain Saab. ऊपर आइए सर. गणेश जैन साहब. गणेश जी, जयंती भाई आइए. जयंती भाई, चंपक जी, विनोद और- भाई, विनोद भानुशाली जी, हरीश पटेल, प्रणव चौकसी. भूषण साहब आए नहीं.